Jai Hind students, we are studying chapter number 6 and video part number 2. The topic is your water. तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एंड द टॉपिक इज योर वाटर फ्रॉम जोग्राफी. तो जोग्राफी से हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं अबाउट आवर वाटर यानी जल के बारे में. तो इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ वाई इज द ओशंस वाटर सॉल्टी, कि हमारा जो ओशन का जो वाटर है, जो हमारा पानी है ओशंस का, जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ सरफेस की, तो हम ये सॉल्टी क्यों है. तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट ऑफ वाटर प्रेजेंस ऑफ आवर वाटर, कि हमारे अर्थ सरफेस पर कितने परसेंट वाटर है. तो हमारे अर्थ सरफेस नियर अबाउट 71% लैंड एरिया कवर्ड विद वाटर और नियर अबाउट 29% लैंड एरिया. इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारा जो अर्थ सरफेस है, इसका जो मेजर पार्ट है, ये अर्थ हमारी कवर है विद दी वाटर्स, विद दी ओशियंस, यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो जल से घिरा हुआ है. और इसी कारण से हम इस अर्थ सरफेस को किस नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से हम इसको जानते हैं, या ब्लू प्लैनेट के नाम से हम इसको पुकारते हैं. यदि हम इसको स्पेस से, अंतरिक्ष से इसको देखते हैं तो हमारी अर्थ हमें ब्लू नज़र आती है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट हमारी अर्थ हमें नज़र आती है, क्योंकि ये जो हमारा आप यू कैन सी दिस मैप एंड इन द ब्लू, जो कि हमारा ब्लू कलर में नज़र आपको आ रहा है. तो दिस इज़ आवर वाटर बॉडीज़. ये सब हमारे वाटर बॉडीज़ हैं. हमारे 5 ओशंस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियो में. और ओनली जो ग्रीन एरिया है ये हमारा लैंड है, जहाँ पर हमारे जो है कॉन्टिनेंट हैं जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं. ओनली 29% लैंड एरिया एंड 71% लैंड कवर्ड विद वाटर हमारे ओशन से घिरी हुई हैं. तो ओशंस एक लार्जेस्ट वाटर बॉडी है हमारी अर्थ सरफेस की. तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो में कि हमारा अर्थ सरफेस कैसे कवर है वाटर से, और इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर, हमारी लाइफ में जल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है. तो इन दिस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ जो अर्थ सरफेस पर हमारा वाटर है, ये हमारा ओशंस का जो वाटर है ये सॉलिनिटी क्यों है, खारा क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस के जो ओशंस हैं, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ है, ये हमारा सॉलिनिटी क्यों है, ये वाटर हमारा खारा क्यों है, इसका पानी इतना खारा क्यों रहता है, और किस कारण से हम लोग इसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं. केवल एज ए मिनरल के रूप में, अर्थात साल्ट के रूप में हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वाई इज द ओशंस वाटर साल्टी, यानी कि हमारा जो समुद्र का जो पानी है ये खारा क्यों है. तो हमारे जो जीव जंतु हैं वो इसमें अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं. केवल हमारी जो फिश होती हैं वो इसमें रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो इसी प्रकार से, लेकिन हम लोग इसको पानी को यूज़ में नहीं ला सकते हैं. तो वाई इज द ओशंस वाटर इज सॉल्टी, हमारा जो समुद्र का पानी है ये सॉल्टी क्यों है. तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा वाटर जो है हमारे ओशंस का ये खारा क्यों है. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द ओशंस फ्लो. हमारी जो रॉक्स होती हैं, हमारी जो हिल्स होती हैं, जो चट्टान होती हैं, उनसे हमारा वाटर जो है ये समुद्र का क्या करता है, टकराता है. उन रॉक से उनकी जो वेव होती हैं वो उनसे रॉक से टकराती हैं, और ड्यू टू ऑफ ये स्टक होने के कारण से, टकराने के कारण से हमारे रॉक से, हमारे हिल से वहाँ के जो हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारे सॉलिनिटी, क्योंकि हमारी जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं वो हमारी रॉक्स में हैं, और उन रॉक से टकराने के कारण से हमारा जो अर्थ, हमारे जो वाटर हैं ये ओशंस हैं, इनका पानी वो खारा होता चला जाता है, सॉलिनिटी होता चला जाता है. अर्थात ड्यूटी ऑफ द मतलब हमारा जो वाटर होता है ओशंस का, उसकी जो वेव हमारी रॉक से जो टकराती हैं, उस कारण से हमारे जो रॉक्स में मिनरल्स हैं, इंटरनल पार्ट में हमारी रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स हमारे वाटर में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं. तो इस प्रकार से हमारा जो कंटिन्यू हमारा जो वाटर होता है ओशंस का ये खारा बना रहता है. तो लेट्स स्टार्ट. एज द वाटर flows through the rivers, it picks up a small amount of mineral salt from rocks and soil on the river beds. अर्थात जो हमारे नदियों के माध्यम से और समुद्र के माध्यम से जो हमारा पानी है चलता रहता है, ये मूव करता रहता है, और हमारी जो रॉक्स होती है उनसे जो पानी
पिक्स होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स, जो कि साल्ट होता है हमारे रॉक्स में, एंड फ्रॉम द रॉक्स एंड सॉइल ऑन द रिवर बेड्स। इस प्रकार से हमारे जो वाटर है तो इसमें ये मिक्स हो जाता है मिनरल्स, और द दिस स्लाइटली साल्टी वाटर फ्लोज इनटू द ओशन एंड सी। और इस प्रकार से जो हमारा वाटर होता है जो खारा होता है वो फ्लो होकर के कहाँ चला जाता है, हमारे समुद्र में, ओशंस में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, जिस कारण से हमारा ये पानी सालिनिटी होता है। द वाटर इन ओशियंस ओनली लीव्स बाय द एवापोरेटिंग, यानी कि जो हमारा ओशंस का जो वाटर होता है वो केवल हमारा एवापोरेटिंग के माध्यम से, बाष्पीकरण के माध्यम से ही हमारे जो है एवापोरेट हो पाता है, अर्थात हमारा बाष्पीकरण होता है। बट द साल्ट रिमेन्स डिसॉल्व इन दी ओशंस, लेकिन हमारी जो साल्ट होती है वो हमारे कंटिन्यू हमारे ओशंस में ही बनी रहती है, अर्थात केवल वाटर हमारा एवापोरेट हो जाता है, और हमारी जो साल्ट होती है जो वाटर में मिक्स हो चुकी है हमारे ओशंस में, वो हमारे कंटिन्यू हमारे ओशन में ही, हमारी जो रिवर है ये ओशन है उनमें कंटिन्यू बनी रहती है, लेकिन वाटर इसका एवापोरेट होकर के हमारा जो है कंडेंसेशन के माध्यम से हमारे क्लाउड के रूप में चला जाता है, और वो फिर रेन के रूप में हमें आ जाता है। लेकिन इसका जो सालिनिटी जो होती है, जो साल्ट होता है, हमारे मिनरल्स जो होते हैं इसके अंतर्गत हमारे समुद्र में, वो कंटिन्यू हमारे वाटर में ही मिक्स रहते हैं, ओशन में ही बने रहते हैं, जो कि हमारा इसमें है वो घुलता नहीं है, वो कंटिन्यू ऐसे ही बना रहता है। इट डज नॉट एवापोरेट, और ये हमारा एवापोरेट नहीं हो पाता है। तो साल्ट हमारा कंटिन्यू हमारे ओशंस में, हमारे ओशन वाटर में ऐसे ही मेंटेन रहता है, बना रहता है, जो एवापोरेट नहीं होता है। केवल अगर एवापोरेट होता है तो केवल वाटर। सो द रिमेनिंग वाटर गेट्स स्लाइटर एंड स्लाइटर एज द टाइम पासिस। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समय आगे गुजरता चला जाता है तो हमारा जो समुद्र का जो पानी होता है ये खारा होता चला जाता है और खारा होता चला जाता है, क्योंकि सालिनिटी जो होता है, जो साल्ट होता है हमारे ओशन में, वो एवापोरेट नहीं हो रहा है। और एवापोरेट अगर हो रहा है तो केवल वो वाटर हो रहा है। तो हमारा साल्ट जो होता है समुद्र में, पानी में कंटिन्यू उसमें ही रिमेन रहता है, बना रहता है, और वो पानी हमारा और अधिक खारा सालिनिटी होता चला जाता है। एंड नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर नियर अबाउट 71% लैंड एरिया कवर्ड विद वाटर, यानी कि हमारे ओशन से घिरा हुआ है, हमारे समुद्रों से घिरा हुआ है। तो सबसे अधिक अगर मात्रा है किसी चीज़ की हमारी अर्थ पर, वो है वाटर की मात्रा। द क्वांटिटी ऑफ मोस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर आर अवेलेबल ऑन आवर अर्थ सरफेस, यानी हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा जल की है। तो इसके बारे में जानते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है। तो 97% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज साल्टी, यानी कि हमारा नियर अबाउट 97% जो है हमारा वाटर वो सालिनिटी है, यानी कि खारा है। अब जो हमारा 71% जो अर्थ सरफेस पर जो लैंड एरिया पर जो वाटर है, उसमें से अब हमारा 97% वाटर सालिनिटी है, खारा है। तो अगर आप लोग इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो आप लोग इसको समुद्र के पानी को इसकी निकाल करके उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो वाटर है ये ओशंस वाला, ये 97% हमारा वाटर जो है खारा है, सालिनिटी है। और बचा हुआ जो हमारा 3%, जो कुछ हमारा लेस देन है 3% से भी कुछ कम है, वो हमारा फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा ड्रिंकिंग के रूप में यूज होता है। जैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो गया, और हमारा ग्लेशियर के माध्यम से हो गया, और कुछ हमारा जो लेक्स होती हैं उनके माध्यम से हो गया। ये सब हमारा जो 3% वाटर वो हमें ड्रिंकिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर। तो अर्थ सरफेस पर केवल 3% वाटर ऐसा है जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं, या हम उसको एज ए ड्रिंकिंग के रूप में, पीने के रूप में यूज़ करते हैं। तो फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द डिफरेंट फॉर्म, यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है ये हमारा डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, ये हमारा ग्लेशियर के रूप में हो गया, और हमारा लेक्स के रूप में हो गया, रिवर्स के रूप में हो गया, और आइस कैप हो गई, आइस शीट हो गई, इन सब में ये हमारा प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट फॉर्म होती हैं हमारी फ्रेश वाटर की। आप लोग देख सकते हैं इसको इन डिफरेंट फॉर्म में। तो नेचुरली ऑकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन आइस शीट्स। तो ये हमारी फॉर्म है जहाँ पर हमारा फ्रेश वाटर होता है। आइस शीट यानी कि बर्फ़ की हमारी चट्टानें होती हैं, जो हमारी लगभग 20 मीटर से लेकर के
ये 1000 मीटर्स अबोव हो जाती हैं, 1500 मीटर के समथिंग होती हैं ये आइस शीट, जो धीरे धीरे होकर मेल्टिंग होकर ये हमारी पिघलती रहती हैं और हमारे ओशन में मिक्स हो जाती हैं। एंड आइस कैप होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं एंड स्ट्रीम्स होती हैं। एंड अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर इन एक्वाफाइज एक्विफर्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। तो ये वाटर की फॉर्म है हमारी जल की, जो हमें अर्थ सरफेस पर हमें मिलती हैं, अर्थात ये नेचुरली ऑक्यूरिंग होती हैं अर्थ सरफेस पर, जो कि आइस शीट हो गई, आइस कैप हो गई, ग्लेशियर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, अर्थ सरफेस की आइस कैप हो गई, ग्लेशियर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई एंड स्ट्रीम्स हो गई, एंड अंडरग्राउंड इन एक्विफर्स एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे वाटर फॉर्म है, फ्रेश वाटर फॉर्म है ये, जो हम जल के रूप में या पीने के ड्रिंकिंग के रूप में इन वाटर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, इसकी यूटिलाइज करके हम इस वाटर को, जो रिवर्स का होता है, जो पॉन्ड्स का होता है, इसको यूटिलाइज करके हम इस वाटर को ड्रिंकिंग के यूज में ला सकते हैं। तो फ्रेश वाटर इज जनरली करेक्टराइज बाय हैविंग लो कंसंट्रेशंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट एंड अदर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। अर्थात हमारी जो वाटर होता है ये फ्रेश वाटर, इसमें हमारा जो सॉल्ट की मात्रा जो होती है वो कम होती है, उसके अपेक्षा जो हमारा ओशंस का वाटर होता है उसके अपेक्षा इस फ्रेश वाटर में इसकी साल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है, केवल हमें पीने के योग्य होता है। द फॉलोइंग चार्ट वुड बीइंग आउट क्लियर हाउ टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ सरफेस। जो हमारा अर्थ सरफेस पर जो वाटर की क्वांटिटी है हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप इस टेबल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारे अर्थ सरफेस पर कि हमारा जो वाटर की जो मात्रा है वो कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी की मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेश वाटर हमारा कितना है अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ सरफेस का जो हमारा फ्रेश वाटर है और कितना हमारा सालेंटी वाटर है। तो सोर्स हमारे क्या हैं वाटर के, ओशंस हो गए। एंड परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है, रिमार्क्स, ये हमारे 3 पॉइंट है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ओशंस हमारा यानी कि जो 97.3 द वाटर हेयर इज साल्टी, यानी कि जो हमारे ओशंस हैं, समुद्र हैं, उसका नियर अबाउट 97.3 जो सालिनिटी है, खारा है। और इसके अलावा आइस, जो हमें आइस से मिलता है, यानी कि जो हमारे बर्फ़ की चट्टानें होती हैं उनसे मिलता है 2.2 आइस इन दी आर्कटिक एंड एंटार्कटिक एंड द ग्लेशिएटेड रीजन्स, यानी कि हमारी जो हिली एरियाज होती हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादातर टेम्परेचर 0 डिग्री माइनस डिग्री में होता है, -50 डिग्री 60 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक होता है, जहाँ पर हमारा बर्फ जो होती है जम जाती है। तो ये होता है हमारा 2.2 जो कि ड्रिंकिंग के यूज़ में होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो 0.5 अंडरग्राउंड वाटर प्रिजर्व होता है। ये हमारा डीप वेल्स जो कि हमारे अर्थ सरफेस के नीचे होता है, ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये जो हम ड्रिंकिंग के रूप में लाते हैं। इसके अलावा हमारा लेक से मिलता है 0.02 प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशंस वाटर एंड फिशरी। ये लेक्स होती हैं, हमारी झीलें होती हैं जहाँ पर हमारा 0.02% वाटर जो हमारे ड्रिंकिंग के रूप में या हम इसको सिंचाई के रूप में या हमारा मछली जो पालन होता है उसके रूप में इसको ला सकते हैं। एंड सॉइल मॉइस्चर नियर अबाउट 0.005% सॉइल मॉइस्चर होता है, अर्थात हमारी जो मिट्टी होती है उसमें होती है इसकी मात्रा। दिस इज द बीइंग यूज्ड टू क्रॉप ट्रीज सरफेस वेजिटेशन। सॉइल मॉइस्चर होता है जिसमें हमारी जो मिट्टी होती है जिससे हमारी क्रॉप यानी कि हमारी फसलें हो पाती हैं, यानी कि मिट्टी में भी हमारा कुछ पानी की मात्रा होती है जिसकी मात्रा होती है 0.005। दिस इज बीइंग यूज्ड टू क्रॉप, जिसके माध्यम से हमारी फसलें हो पाती हैं या हमारे ट्रीज होते हैं। और सरफेस की जो वेजिटेशन होती हैं, वनस्पति होती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके कारण से ही हमारी वनस्पति हो पाती हैं। एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इसके अलावा हमारा वाटर वेपर होता है, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, इसमें भी हमारा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिसकी मात्रा होती है इसमें 0.001%।
जो है मॉइस्चर हमारे एयर में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लाउड्स, फॉग एंड ड्यू, जो हमारा ड्यूरिंग द विंटर टाइम में हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। फॉग होता है ड्यूरिंग द विंटर टाइम, एंड ड्यू जो कि इन द मॉर्निंग टाइम में आप लोग देख सकते हैं क्लाउड्स होती हैं। तो ये सब हमारा इसमें वाटर वेपर के माध्यम से ये हमारा एटमॉस्फेयर में होता है। एंड रिवर्स, इसके अलावा जो हमारा लास्ट पॉइंट है रिवर्स, यानी कि 0.0001% जो रिवर्स होती हैं एंड प्रोवाइड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, यानी कि उस वाटर को हम पीने के रूप में या इरिगेशन के रूप में, सिंचाई के रूप में और फिशरीज के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। अर्थात हम इससे अपना या तो हम पीने के रूप में कर सकते हैं और सिंचाई के रूप में भी, और इसके अलावा मछली भी पालन केंद्र इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो टोटल इस तरह से मिलाकर के हमारे अर्थ सरफेस पर जो है मेजर पार्ट हमारा अर्थ का जो है वो कवर है जल से, लेकिन इसमें से 97% वाटर हमारा सैलिनिटी है और 3% लेस देन 3% से भी कुछ कम है हमारा, ये हमारा फ्रेश वाटर में आता है। तो इस प्रकार से वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ओशन सर्कुलेशन, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ओशन सर्कुलेशन कि हमारे जो ओशंस हैं इनका सर्कुलेशन कैसे बना हुआ है और क्या कहाँ कहाँ ये हमारी कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो इफ़ यदि यू ओवर गो क्लोज टू द सी और इवन ए लेक यू वुड नोटिस दैट द वाटर इज़ नॉट स्टैटिक लाइक ए सीट। अर्थात यदि आप लोग समुद्र के आसपास जाएं या जो लेक होती हैं, जो झील होती हैं, उसके पास अपने आप को लेकर जाएं और आप समीप से उसको वाटर को देखें कि वो हमारा एक जगह स्टैटिक नहीं है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं है, जो कि जैसे हमारी सीट होती हैं वो इस फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि वो मूविंग करता रहता है। यानी कि पानी हमारा एक जगह स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, और पानी हमारा चलता रहता है। तो देर आर रिपल लाइक द फॉर्मेशंस एंड द वाटर कीप्स मूविंग स्लाइटली। तो आप देखेंगे कि हमारा वाटर जो है वो धीरे धीरे स्लाइटली, हल्के हल्के धीमी धीमी गति से एक जगह से दूसरे स्थान को एज ए वेव के रूप में, एज ए करंट के रूप में ये फ्लो होता हुआ नजर आता है। तो इवन ए बोट कीप स्वेइंग ऑन द सरफेस डिस्पाइट इज बीइंग एन कॉर्ड। अर्थात इसके अलावा आप लोग शिप भी देखते हैं, जहाज भी देखते हैं, बोट भी देखते हैं पानी में, समुद्र में। तो आप लोगों को क्या एक हमारी जो अर्थ सरफेस, जो वाटर की जो सरफेस होती है उस पर आप लोगों को वो मूव करती हुई नज़र आती हैं या तैरती हुई नज़र आती हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज द विंड ब्लोइंग ऑन दिस सरफेस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पर जो है हवा चल रही है और कीपिंग काजिंग द वाटर सरफेस टू मूव, और इस प्रकार से हमारा जो अर्थ सरफेस का जो वाटर है, जो हमारा वाटर बॉडीज हैं अर्थात ओशंस हैं, वो मूव करता है नजर आ रहा है, अर्थात वो बह रहा है, चल रहा है। बट दैट इज़ नॉट ऑल, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होता है, ये हर समय नहीं होता है। वाटर कीप्स मूविंग ड्यू टू द वेरियस रीजन विच आर। हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो ओशंस का जो वाटर होता है या जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं वो मूविंग क्यों करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है या किस कारण से वो मूव करता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। पानी की जो लहरें होती हैं या वेव होती हैं, टाइड्स होती हैं, वो क्यों ऐसा मूव करती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेजर पार्ट रहेंगे वेव और ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द सन एंड मून एंड वेरिएशन in the temperature. This is the also affected by the rotation of the earth. Let us see these one by one. तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के जो वाटर बॉडीज होती हैं, ओशंस होती हैं, उसके अंदर हमें जो मूविंग करती है, जो गति करते हुए नजर आता है वाटर, जल, वो हमारा किस कारण से होता है। नंबर एक तो हमारी वेव होती हैं, लहर जिसको हम कहते हैं, और ग्रेविटेशनल पुल्स यानी कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूरज का और चंद्रमा का, उसके कारण से भी हमें हमारा अर्थ जो है वो गति करता है। और इसके अलावा वेरिएशन इन द टेम्परेचर, और इसके अलावा हमारा जो तापमान होता है इसमें विविधता होती है, अर्थात कभी बहुत ज़्यादा हॉट वाला होता है, कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला होता है। तो ये वेरिएशन जो हमारी टेम्परेचर में कंटिन्यू चलती रहती हैं ड्यू टू ऑफ दिस काजेज ऑफ दिस वाटर मूविंग इन द ओशियंस, हमें ये वाटर ओशंस में फ्लो करता हुआ नजर आता है। तो दिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि जो मेजर पार्ट है
क्योंकि ये सब हमारी जो अर्थ है ये रोटेट कर रही है ऑन इट्स एक्सिस, यानी हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर रोटेट कर रही है। ड्यूटी ऑफ दिस रोटेट के कारण से, हमारे अर्थ के रोटेट होने के कारण से, हमें अर्थ सरफेस पर हमारी जो ओशंस होती हैं, और ओशंस की जो सरफेस होता है उस पर आपको वाटर जो है मूव करता हुआ नजर आता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे इन डिटेल में। तो लेट अस सी दीज ऑन वन बाय वन करके हम देखेंगे जो हमारी ओशंस की जो वेव हैं कि वो कैसे रोटेट करते हैं, कैसे हमारी जो मूविंग करती हैं, किस कारण से ऐसा हमारी जो समुद्र की जो लहरें होती हैं कैसे ये मूव करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये फ्लो होती है नज़र आती हैं। तो ये हमारी होती हैं सारी वेव टाइड्स। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, in the next video we will discuss about our major part of this topic, our waves, size of waves, wave parts, tsunami एंड टाइड्स। ये हमारी जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। इनकी जो डिफरेंट टाइप की जो वेव्स होती हैं समुद्र में जो उठने वाली होती हैं ड्यू टू ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिस इज द वेव। ये जो हमारी वेव होती हैं हमारी, क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट करती रहती है ऑन इट्स एक्सिस, तो इस कारण से हमारी जो वेव्स हैं, ये समुद्र की जो लहरें होती हैं ये फॉर्म होती हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल डिस्कस अबाउट वेव्स, साइज वेव्स, वेव पार्ट्स एंड सुनामी के बारे में और टाइड्स के बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। जो समुद्र की हमारी और अन्य बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो वेव्स हैं या लहरें हैं या करंट है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।